पिछले वीडियो में हम गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्यों और अजमेर के चौहान राज्यों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के साथ संघर्षों का जिक्र किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम कन्नौज के राज्य के बारे में देखेंगे। कन्नौज, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह उत्तरी भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य था, जिस पर गहड़वाल राठौड़ों का कब्जा था। गोविंद चंद्र और विजय चंद्र के शासनकाल में कन्नौज राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ और सैनिक शक्ति की धाक जम गई। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। रंभा मंजरी नामक नाटिका में उसे दलपुंगल कहा गया है। प्रबंध चिंतामणि और सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथों में भी उसे एक शक्तिशाली सेना तथा राज्य का अधिपति कहा गया है। मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि स्वयं पृथ्वीराज रासो जयचंद को एक शक्तिशाली राजा बतलाता है। जयचंद और पृथ्वीराज की आपसी शत्रुता का उल्लेख हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बंगाल के पाल और सैन वंश के बारे में देखेंगे कि गौरी के आक्रमण के समय बंगाल की स्थिति क्या थी। गजनी के समय बंगाल पर पाल वंश का शासन था, परंतु गौरी के समय पालों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और अब उनका राज्य केवल उत्तरी बंगाल तक ही सीमित रह गया था। उनकी कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए पालों के ही एक सामंत विजय सेन ने बिहार प्रदेश में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उसके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने बंगाल, बिहार और कलिंग के अधिकांश क्षेत्रों को जीतकर सेन वंश के राज्य तथा उसकी शक्ति का विस्तार किया। गौरी के आक्रमण के समय इस राज्य पर लक्ष्मण सेन का शासन था, जो इस समय वृद्ध हो चुका था और सेन वंश के सामंत आपसी षड्यंत्रों से राज्य की शक्ति को कमज़ोर बनाने में जुटे हुए थे। इसी प्रकार गुजरात के सोलंकियों की बात करें तो 10वीं सदी के उत्तरार्ध में सोलंकी राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। गजनवी के समय इस राज्य पर भीमदेव प्रथम का शासन था। उसके बाद जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक हुए। इन दोनों के शासनकाल में सोलंकी राज्य की शक्ति का विकास हुआ। 1173 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु हो गई और उसके बाद सोलंकियों की शक्ति क्षीण होने लगी। गौरी के समय यहाँ मूलराज द्वितीय का शासन था। वह एक दुर्बल शासक था और उसका राज्य गुजरात तथा सौराष्ट्र तक ही सीमित रह गया था। एक एक नंबर के प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि गजनवी के समय गुजरात का शासक कौन था, तो उसका उत्तर होगा भीमदेव प्रथम। और गौरी के समय गुजरात का शासक कौन था, तो उसका उत्तर होगा मूलराज द्वितीय। इसी प्रकार अन्य राज्यों की बात करें तो भारत के अन्य राज्यों में एक चंदेलों का राज्य भी महत्वपूर्ण था। जैजाक भुक्ति, जिसको बुंदेलखंड कहते हैं, का अधिकांश क्षेत्र चंदेलों के अधिकार में था और महोबा उनकी राजधानी थी। परमार्दी देव ने चंदेल राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसे परास्त करके चंदेलों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। गौरी के समय दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इनमें देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरा के पांड्य वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण के इन राज्यों में भी आपसी सहयोग तथा एकता का अभाव था और वे परस्पर संघर्षशील रहा करते थे। पहले की भांति इस समय भी दक्षिण भारत उत्तर भारत की राजधानी से बहुत दूर था। संक्षेप में हम कह सकते हैं, गौरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में 3 राज्यों सिंध, मुल्तान और पंजाब के अलावा अन्य सभी राज्यों में राजपूत शासकों का शासन था। ये शासक लोग बड़े हठीले थे और बड़े गर्वशील कहलाते थे और देश की सुरक्षा के लिए किसी एक के नेतृत्व में संयुक्त होकर विदेशी शत्रु से लोहा देने की इनकी सामर्थ्य नहीं था। इस वजह से मोहम्मद गौरी को बड़ी आसानी रही भारत पर कब्जा करने में।